मैं प्रार्थना करता हूं कि हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपकी मांगों की सूची में सबसे ऊपर हो। खासकर प्रभु से मैं पढ़ रहा था कि क्रिसमस 2023 के लिए लोग सबसे अच्छे उपहार क्या दे रहे हैं, और इसमें बहुत सी चीजें हैं। आपके सामने के दरवाजे के लिए लाइट बल्ब, कमरे से लेकर चमत्कारी बिस्तर की चादरें तक जिन पर तापमान रेगुलेटिंग थर्मोस्टैट्स लगे होते हैं। ड्रोन्स अभी भी बड़े हैं। एक गर्म बनियान, जब आप ठंड के मौसम में बाहर जाते हैं तो आप एक कोट पहनते हैं और इसमें एक हीटिंग सिस्टम होता है। सभी गोल्फर्स के लिए ये बिल्कुल नई एडवांस्ड गोल्फ टी है जो आपकी ड्राइव में 20% की वृद्धि करेगी। एक हाथ में पकड़ने वाला उपकरण जो आपको 30 मिनट में सोने के लिए मजबूर कर देगा। एक कोर स्टिम्युलेटर, यदि आप इस यंत्र को अपने पेट पर रखते हैं तो आपका वजन कम हो जाता है। आप जो चाहें खा सकते हैं और फिर इसे पहन सकते हैं। कितने लोग क्रिसमस के लिए इसे चाहते हैं? एक चार्जर कार्ड है। ये एक पतला सा कार्ड है जो सेलफोन चार्जर जितना पतला है। ये एक कीट रक्षा है और आप इसे अपनी दीवार में लगा देते हैं तो कॉकरोच वगैरह आपके पास कभी नहीं आते, है ना? ये बिल्कुल कमाल की चीज। ठीक है, आप सभी उच्च वर्ग के लोग, हम न्यूयॉर्क से हैं, हमें इसकी जरूरत है, हमें इसकी बहुत बहुत जरूरत है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अंत में एक ऐसा उपकरण जो सचमुच एक फोन जैसा दिखता है, और यदि आप इसे पकड़ते हैं तो ये आपको 43 अलग अलग भाषाएं समझाता है। अब आपको स्पेनिश या फ्रेंच क्लास जाने की जरूरत नहीं, आपको बस ये डिवाइस लेने की जरूरत। ये सभी चीजें भले ही अद्भुत हों, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा ना चाहें, क्योंकि ऐसा एक उपहार है जिसकी आपको जरूरत है। मैं इसे पासवर्ड कहूंगा क्योंकि ये एक पासवर्ड जैसा है जो दरवाजे खोलता है। चमत्कार के लिए ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं विश्वास करता हूं और इस सप्ताह शास्त्रों में पाया है, और मैंने सोचा परमेश्वर, मैं अपने जीवन में यही चाहता हूं और मैं इसे खारिज नहीं कर सकता। पासवर्ड आज बहुत बड़ी बात है। साइबर दुनिया में हमारे सभी कीमती सामान पासवर्ड के पीछे बंद हैं। लगता है आपको एक ऐसा पासवर्ड मिल गया है जिसे आप याद रख सकते हैं, तो वे आपको बताते हैं कि आपको इसे अपडेट करना होगा क्योंकि कोई उल्लंघन हुआ है। तो अब आपके पास नंबर, कैपिटल लेटर, सिंबल वाले पासवर्ड हैं। 50 अलग अलग पासवर्ड होते हैं। इस सप्ताह मैंने शास्त्रों में एक पासवर्ड खोजा है जो मेरे लिए कुछ मूल्यवान खोलता है, और यह कुछ ऐसा है जिसे मैं इस सप्ताह अभ्यास में लाने की कोशिश कर रहा हूं। और उन बंद दरवाजों के पीछे मुझे लगता है कि ताला खुल जाता है, और ये उन चमत्कारों के लिए दरवाजे खोल देता है जिनके लिए आज उन हाथों को उठाया गया था। ये एक ऐसा पासवर्ड है जिसे आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अलग होगा। ये उल्लंघनों के कारण नहीं बदलेगा, लेकिन ये आपके मूल का हिस्सा बनेगा। जॉर्ज हर्बर्ट 16वीं सदी के एक अद्भुत मसीही कवि हैं। मैं ज्यादा कविताएं नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने जॉर्ज हर्बर्ट की द टेम्पल नामक पुस्तक पढ़ी है। ये बहुत शक्तिशाली है। ये कविता एक उपदेश की तरह लगती है, लेकिन उन्होंने ये शब्द लिखे, और ये वास्तव में एक प्रार्थना है जो उन्होंने लिखी है, जो मुझे एक पासवर्ड की ओर ले जाएगी, और ये मेरी प्रार्थना है। और यही उन्होंने उस समाज के लिए कहा जो और अधिक चाहता है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा मुझे आश्चर्य हुआ। जॉर्ज हर्बर्ट के 16वीं सदी के इन शब्दों को सुनिए। उन्होंने कहा, तू जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे एक चीज और दे, एक आभारी दिल। यही मैं चाहता हूं। परमेश्वर, मुझे एक और चीज दो, एक आभारी दिल। यही मैं चाहता हूं। परमेश्वर, मुझे एक और चीज दें, मुझे एक आभारी दिल चाहिए। कमाल की लाइन है ये, मुझे आभारी दिल दें। बस मुझे एक आभारी दिल चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारी सूची में सबसे ऊपर होनी चाहिए वो है कृतज्ञता शब्द। ये एक पासवर्ड है। मैंने इसे देखना शुरू कर दिया उस महान भजन 100 में, जब दाऊद ये शब्द कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। यह वाक्यांश उसके फाटकों में प्रवेश करना, उसकी उपस्थिति में प्रवेश करना है, अंदर आना है, क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, संभावना है कि जब परमेश्वर किसी स्थान पर प्रकट होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे यह अंश पढ़ना है। मैंने इसे कल देखा, और जब मैंने
पासवर्ड शब्द लिखा तो मुझे पता भी नहीं था कि ये मौजूद है, ये मैसेज वर्जन में है। यूजीन पैटरसन ने कहा, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में और स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो। इन शब्दों को सुनो, ये जबरदस्त है। धन्यवाद के साथ प्रवेश करें, पासवर्ड है थैंक यू। अपने आप को घर पर प्रशंसा करते हुए महसूस करें, उसका धन्यवाद करें और उसकी आराधना करें। मुझे यह बहुत पसंद है। पासवर्ड के साथ प्रवेश करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आप इस एक चीज के साथ आते हैं, धन्यवाद। यह बहुत शक्तिशाली है। मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने देखा कि यह मेरे सामने आ रहा है तो क्या हुआ। नए नियम में यह पासवर्ड, मैं अपनी पत्नी सिंडी का बहुत आभारी हूं क्योंकि उन्होंने हमारे परिवार के डीएनए का हिस्सा बनाया है। धन्यवाद कार्ड ये हमारे परिवार में है। आप मेरी पत्नी से पूछे बिना कोई उपहार, चेक या कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्या आपने धन्यवाद कार्ड भेजा है? क्या आपने उसे धन्यवाद कहा? क्या आपने ऐसा किया? मुझे याद है कि आखिरी बार किसी से मुझे उपहार के रूप में क्या मिला था। ये बुजुर्गों से था जिन्होंने मुझे कुछ आशीष दिया था। मैं भूल गया कि ये किस लिए था और तुरंत मेरी पत्नी ने मेरे ड्रेसर पर एक कार्ड रख दिया जिसमें लिखा था, ये कार्ड लिखें और इसे चर्च में ले जाएं। मेरा मतलब है हम अपने बच्चों के लिए ऐसा करने की कोशिश करते हैं। इस क्रिसमस पर उन्हें संभवतः परिवार के सदस्यों से चेक मिलने वाले हैं और हम उनसे कहते हैं, ये 2 धन्यवाद कार्ड हैं जो आपको लिखने हैं। आपको उनके लिए एक धन्यवाद कार्ड लिखना है और फिर आपको परमेश्वर को 10वां हिस्सा देना है जो यीशु के लिए एक और धन्यवाद है क्योंकि उसने आपको आशीष दिया है और आपको उनसे यह कहना है, परमेश्वर हमेशा प्रदान करने के लिए धन्यवाद। लेकिन यह सिर्फ मेरे बच्चों को अच्छे नागरिक या अच्छे इंसान बनाना सिखाना नहीं है, बल्कि मैं वास्तव में चाहता हूं कि यह चमत्कार का अनुभव हम सब करें। इसे लिख लें। आभारी न होना आत्मिक अपरिपक्वता को दर्शाती है। जो लोग आभारी नहीं हैं वे अपरिपक्व हैं। शिशु और बच्चे हमेशा इस बात की सराहना नहीं करते कि माता पिता उनके लिए क्या करते हैं। वे इतने छोटे होते हैं उतने अपरिपक्व होते हैं। बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है। उनकी चिंता यह नहीं कि आपने मेरे लिए कल क्या किया। उनके लिए अतीत और वर्तमान दोनों ही अर्थहीन हैं। शिशु केवल वर्तमान के लिए जीते। जो लोग अपरिपक्व होते हैं वे अतीत, वर्तमान और भविष्य की सराहना कभी नहीं करते हैं। या जैसा हेनरी वार्ड बीचर ने कहा, एक अभिमानी व्यक्ति शायद ही कभी आभारी व्यक्ति होता है क्योंकि वो कभी नहीं सोचता कि उसे उतना ही मिलता है जितना हम हकदार होते हैं। और मुझे लगता है सिंडी और मैं अपने परिवार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता के बारे में जितना समर्पित होना चाहते हैं, मुझे लगता है कि परमेश्वर भी हमारे जितना ही समर्पित है क्योंकि वो कृतज्ञता की शक्ति को देखता है। वो उस शक्ति को देखता है जो इसे खोल सकती है। परमेश्वर इसीलिए हमें 2 सरल शब्दों को लेने और कहने का अवसर देता है, थैंक यू। मैं आपको इस तरह चुनौती देता हूं, परमेश्वर ने आज आपको 86,400 सेकंड का उपहार दिया है। क्या आपने उसके लिए उससे कहा, धन्यवाद यीशु? मुझे आपकी मदद करने दो और विश्वास को बढ़ने दो। आगे बढ़ो, अपने हाथ ऊपर उठाओ। क्या आप आज सिर्फ यीशु को धन्यवाद कहोगे? चलो आज किसी चीज के लिए उसका धन्यवाद करो कि मैं जीवित हूं, सांस ले रहा हूं, चर्च आ गया हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। मैं अस्पताल में नहीं हूं, मैं अंतिम संस्कार घर में नहीं हूं, मैं कब्रिस्तान में नहीं हूं, मैं जीवित हूं और सांस ले रहा हूं और इसके लिए मैं आज परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ कहिए हालेलुया। एक ऐसी चीज थी जहां हम जाते थे अगर आपको स्कूल के लिए कुछ भी करना होता था जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते। इसे लाइब्रेरी कहते हैं और ये वो जगह है जहां आप ऑनलाइन जाने से पहले किताबें चेक करते थे। मेरा मतलब है अब आप ऑनलाइन जाते हैं और आपको अपनी जरूरत की हर चीज वहां मिल जाती है। और इसलिए मुझे याद है कि बड़े होते समय और हमारे बच्चों के लिए हमेशा ये सुनिश्चित करना पड़ता था कि उनकी किताबें देरी से ना आए। मुझे अभी कुछ साल पहले ही पता चला कि जॉर्ज नाम का एक आदमी जो अब मुकदमे में है और चोरी की संपत्ति के लिए अदालत गया था, उसने 500 किताबें चेकआउट की लेकिन उन्हें कभी वापस नहीं किया। वो NYU में पढ़ रहा था और उस पर $41,000 की लेट फीस बकाया है और इसलिए उस पर चोरी की संपत्ति रखने का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि उसके पास 500 किताबें जो बकाया हैं। जॉर्ज, 500 किताबें जो बकाया हैं।
लेकिन दोस्तों, जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि मेरे पास परमेश्वर के लिए 500 मिलियन से ज्यादा धन्यवाद हैं जो उन्होंने मेरे लिए किया है। बस इतना सोचने पर कि परमेश्वर ने जो कुछ किया है, मैं उन्हें धन्यवाद कहना भूल गया हूं। जो लोग आभारी नहीं हैं, वे खुद को हकदार मानते हैं। जी हां, जो लोग आभारी नहीं होते वो खुद को इसके हकदार मानते हैं। और अगर आज आप भी हकदार महसूस करते हैं तो मुझे आपकी मदद करने दें। आपके पास ऐसा क्या है जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है? 1 कुरिन्थियों 4:7, आपके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने आपको दिया है और आपका काम यह कहना है जो कुछ आपने दिया है उसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। जब आपने अपने शब्दकोश से धन्यवाद शब्द हटा दिया तो मेरा मानना है कि आप चमत्कारों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सुसमाचारों में चमत्कारों के लिए आभार पासवर्ड था। ऐसा लग रहा था कि ये वो चीज थी जिसने कुछ ऐसा लिखा जिसे मैं आपको कुछ ही पलों में दिखाने जा रहा हूं कि संकट में हम हमेशा मदद मांगेंगे, हम सहायता मांगेंगे, हम सांत्वना मांगेंगे। लेकिन मैंने 3 अलग अलग नए नियम के स्थानों में जो स्पष्ट रूप से देखा वो ये था कि संकट में ये मांगने से शुरू नहीं होता है, इसकी शुरुआत धन्यवाद से होती है। यह सामान्य से बहुत अलग था, क्योंकि जब भी हम किसी परेशानी से गुजरते हैं तो हम कह सकते हैं मुझे मदद चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे चमत्कार चाहिए। लेकिन इन 3 संकटों की क्षणों में इसकी शुरुआत मेरी जरूरत से नहीं हुई, इसकी शुरुआत कृतज्ञता से हुई। 3 नए नियम के चमत्कार आभार के पासवर्ड का उपयोग करते हैं। मैं आपको चमत्कारों के बारे में बताता हूं और फिर मैं आपको कुछ क्षणों के लिए उन्हें दिखाता हूं। यह चमत्कार उद्धार का चमत्कार था। आप देखेंगे यह आभारी होना प्रावधान का चमत्कार और पुनरुत्थान के चमत्कार के साथ एक घटना से शुरू हुआ। यह वही है जो मैंने महसूस किया यीशु के 2 सबसे बड़े चमत्कारों के लिए। उसने प्रत्येक प्रार्थना की शुरुआत चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि बस ये कहकर कि धन्यवाद पिता। वो ऐसा था जैसे कि फाटक में प्रवेश करने के लिए उसे धन्यवाद के साथ प्रवेश करना था, अनुरोध के साथ प्रवेश नहीं करना था, आवश्यकता के साथ प्रवेश नहीं करना था। उसने पिता से धन्यवाद कहते हुए प्रवेश किया। भजन 100 में पवित्र आत्मा हमसे जो करने के लिए कहता है यीशु वही करते हैं। धन्यवाद के तुरंत बाद चमत्कार हुए। इससे पहले कि यीशु ने कहा कि मुझे जरूरत है, यीशु ने कहा कि धन्यवाद। यीशु ने कहा धन्यवाद। पता है मेरे लिए क्या दिलचस्प था? क्या आपको पता है कि बाइबल में यीशु और एक चंगा कोढ़ी के अलावा मैं चारों सुसमाचारों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाया जो चंगा हुआ, छुटकारा पाया, पुनर्जीवित हुआ या उद्धार पाया हो और जो कहता हो कि परमेश्वर का धन्यवाद। एक कोढ़ी और यीशु के अलावा किसी और का नहीं। केवल 2 लोग जिन्होंने कहा धन्यवाद पिता या धन्यवाद यीशु। पूरे नए नियम में चमत्कार हैं और कोई भी कभी पीछे नहीं मुड़ता। एक व्यक्ति को छोड़कर कोई भी कभी कुछ नहीं कहता। यह एक कोढ़ी है जो मार्ग दिखाना शुरू करता है और वो धार्मिक व्यक्ति भी नहीं है। ये वाकई कमाल की बात है। लूका 17 में कहानी सुनिए। यह कहता है कि जब वो एक गांव में दाखिल हुआ तो 10 कोढ़ी आदमी उससे मिलने आए जो दूर खड़े थे और उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यीशु, हे प्रभु, हम पर दया करो। जब उसने उन्हें देखा तो उसने उनसे कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और देखिए, जब वे जा रहे थे तो वे शुद्ध हो गए, वो चंगे हो गए। एक चमत्कार। अब उनमें से एक ने जब देखा कि वो चंगा हो गया है तो वो पीछे मुड़ा, ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु के चरणों में मुंह के बल गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया। और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, जब उसने कहा कि धन्यवाद, तब पवित्र आत्मा ने कुछ कहा। और मुझे यहां यह कहना है वो धार्मिक भी नहीं था, वो एक सामरी था और ये अविश्वसनीय। दूसरे लोग क्या अनुमान लगा रहे थे, क्या सोच रहे थे वो कि वो हकदार थे या वो भूल गए थे? हाँ, शायद वो भूल ही गए थे। लेकिन जब मैंने उनके जीवन को हुए इस नुकसान को देखा तो उनके साथ जो हो सकता था वो उन्होंने खो दिया। अगर ये संख्याएं सच हैं तो क्या ये वास्तव में हो सकता है कि हम में से 90% लोगों ने परमेश्वर का आशीष देखा है? हमने परमेश्वर का आशीष देखा है पर उसे धन्यवाद कहना भूल गए हैं। क्या यह वास्तव में हो सकता है कि यीशु हमें कुछ दे रहा था? देखिए, हम हमेशा प्रार्थना में अनुरोध करते हैं
और शायद ही कभी प्रार्थना में धन्यवाद कहते हैं। हम हमेशा कुछ चाहते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, रविवार को जब मैं प्रचार करना समाप्त कर लेता हूं, जब मैं चल रहा होता हूं या अपनी सीट पर जा रहा होता हूं, तो मैं बहुत दृढ़ता से महसूस करता हूं मुझे मेरी मदद के लिए पवित्र आत्मा का धन्यवाद करना चाहिए, मेरे साथ रहने के लिए। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं दूसरी सेवा में बैठा हूं और मुझे एहसास हुआ है कि मैंने पवित्र आत्मा को धन्यवाद नहीं कहा था। और यह कोई विधि की बात नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि 90% लोगों की तरह मैं नहीं बनना चाहता। मैं हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि कृतज्ञता इन 3 चमत्कारों और लूका 17 में उद्धार, यूहन्ना 11 में पुनरुत्थान और मत्ती 15 में प्रावधान से जुड़ी हुई है। लूका 17 में इसे फिर से सुने, मेरे साथ खोलिए लूका 17। अब उनमें से एक ने जब देखा कि वो चंगा हो गया है, पीछे मुड़ा तो वो ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा करते हुए और मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। अब दोस्तों, ये अविश्वसनीय है। यही मुझे एहसास होने लगा, वे सभी ठीक हो गए, लेकिन एक धन्यवाद कोढ़ी के लिए, चलो उसे धन्यवाद कोढ़ी कहते हैं, और कृतज्ञता की दूसरी ओर एक और चमत्कार इंतजार कर रहा था। वो कोढ़ से मुक्त होकर जा सकता था। परमेश्वर ने चमत्कार किया, मैं अब बीमार नहीं हूं। और जो बात अविश्वसनीय है वो ये कि क्योंकि उसने कहा धन्यवाद, उसे उससे कहीं अधिक मिला जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसे सुनिए, लूका 17:17। तो बाकी 9 कहां हैं? यीशु ने पूछा। क्या 10 लोग नहीं थे जो चंगे हो गए थे? और उन सभी ने धन्यवाद देने और परमेश्वर की महिमा करने के लिए लौटने से इनकार कर दिया, सिवाय तुम्हारे जो सामरिया से आए एक विदेशी हो। अब ये चर्च है। तब यीशु ने चंगे हुए व्यक्ति से कहा, उठो और जाओ, ये तुम्हारा विश्वास था जिसने तुम्हारा उद्धार और चंगाई दिलाई। तुम्हें सिर्फ चंगाई नहीं मिली, अब मैं तुम्हें कुछ और देने जा रहा हूं, क्योंकि तुम वापस आ गए हो, तुम चंगे हो गए हो और तुम्हें उद्धार मिलने जा रहा है। उसने कहा, जब आप पीछे मुड़ते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसका 90% लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया था। उनका शरीर साफ है, लेकिन आपका प्राण भी साफ है, क्योंकि आपने कहा धन्यवाद। हालेलुया! क्योंकि आपने कहा धन्यवाद। अगर वो बस कहते हुए चला जाता, मैं साफ हूं दोस्तों। यह कुष्ठ रोग को ठीक करने का चमत्कार था, वो भयानक बीमारी जो शरीर और अंग को नष्ट कर देती थी। एक रोग, वो बस इतना कह सकता था, मैं साफ हो गया हूं। लेकिन चूंकि उसने बस पलटकर कहा धन्यवाद, उस आदमी को उससे कहीं ज्यादा मिला जिसकी वो उम्मीद कर सकता था। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको उससे कहीं ज्यादा और बेहतर देने में सक्षम है जो आप मांग सकते हैं। मुझे उन 10% में से एक पत्र आज मिला। मैं हर रविवार को जो होता है उसे देखता हूं और आभारी हूं उसके लिए। लोग मसीह के पास आते हैं और कभी कभी मुझे एक धन्यवाद पत्र मिलता है जिसमें बस इतना लिखा होता है, मैं आपको बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ। मुझे समय नहीं पता और ना ही उस व्यक्ति का नाम याद है। हालांकि उसमें लिखा था आप मेरा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूंगा। मैं एक पत्र पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो इस सप्ताह मेरे ऑफिस में आया था। मुझे लगता है कि यह वही कोढ़ी है, वो सामरी जिसने शुद्धिकरण महसूस किया और दिखाना चाहता था कि जब आप लगातार परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं तो क्या होता है। उसने कहा, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है, उसने वहां अपना नाम लिखा, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि परमेश्वर परवाह करते हैं। एक बच्चे के रूप में मेरे पास बहुत सारी भावनात्मक समस्याएं थी। मैं उदास था, मेरे माता पिता अलग हो गए थे, मेरा वजन बहुत ज्यादा था और मुझे चिढ़ाया जाता था। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मेरी मुलाकात युवान नाम की एक मसीही महिला से हुई जो स्कूल की सेक्रेटरी थी। वो किसी तरह मुझसे और मेरे दोस्तों से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने हमसे अपने साथ चर्च जाने के लिए कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने चर्च में ढोंग देखना शुरू किया जिसने मुझे निराश किया और वो परमेश्वर से दूर चला गया। पाखंड ने उसे निराश कर दिया और वो परमेश्वर के साथ किसी भी तरह के रिश्ते से दूर चला गया, यही उसने कहा। मैं लगातार उदास रहता था और अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैंने शराब पीना, पोर्नोग्राफी देखना और क्लब जाना शुरू किया। क्लबों में मेरी लत इतनी बुरी हो गई कि मैंने क्लबों में से एक में सिक्योरिटी का काम करना शुरू कर दिया,
जहां मैं जाता था। अब सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा, एक रात को मेरा 2 लोगों से झगड़ा हो गया जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। क्लब बंद हो रहा था और मैंने खिड़की से 2 लोगों को मेरा इंतजार करते देखा और मैंने अपने दिल में प्रार्थना की, भले ही मैं परमेश्वर से दूर था, मैंने अपने दिल में प्रार्थना की, परमेश्वर अगर मैं आज रात मर जाता हूं तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। जब मैं क्लब से बाहर जाता हूं तो देखा उन दोनों ने मुझे देखा ही नहीं, ऐसा लगा जैसे मैं अदृश्य था। आप सोच रहे होंगे मैं अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अभी भी पाप में जी रहा था। उसने कभी पलटकर धन्यवाद नहीं कहा। तो उसके कुछ महीने बाद मैं उस क्लब की स्ट्रिपर का उपयोग करके अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहा था और मुझे इस महिला युवॉन से प्यार है जो कठोर थी। उसने कहा, जब युवॉन ने मुझे यह सोचकर बुलाया था कि वो मेरे नए व्यवसाय से प्रभावित होगी, तो उसने कहा, क्या तुम नरक में जाकर मरना चाहते हो? मैंने खुद से सोचा, नरक, इसका क्या मतलब होता है? और फिर वो लिखता है, युवॉन ने मुझे एक बिल्कुल अलग चर्च, टाइम स्क्वायर चर्च में आमंत्रित किया। उसने कहा, जब पास्टर परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार कर रहे थे तो वे एल सप्ताह में आए, जब हम बाइबल के वर्ल्ड व्यू से एल यानी परमेश्वर से प्रेम का प्रचार कर रहे थे। अब उसने यही लिखा है, मुझे बस आपको पढ़कर सुनाना है। उसने कहा, ये पास्टर बड़ा मजाकिया था और अचानक मेरे मन में यह विचार आया, अगर ये मजाकिया है तो परमेश्वर के पास हास्य की भावना होनी चाहिए और परमेश्वर संबंध परक होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो विचार उस तक कैसे पहुंचा। आगे पढ़ रहा हूं। सभा के अंत में जब पास्टर ने अलतार पर बुलाया तो मैंने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया और बदले में परमेश्वर ने मुझे सुंदर पत्नी दी, डिप्रेशन से चंगा किया, सुरक्षा प्रमुख के रूप में मुझे चर्च में नौकरी मिली। मैं उन लोगों के साथ सेवा करता हूं जिन्होंने उन्हीं मुद्दों पर विजय प्राप्त की है जिनसे मैंने संघर्ष किया था, और ये सब मेरे जीवन को मसीह को समर्पित करने और यीशु मसीह में एक नई शुरुआत प्राप्त करने से संभव हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है दोस्तों? आभारी होना। आभार आपको जहां आप हैं वहां से ले जाएगी और आपको वहां ले जाएगी जहां आपको होना चाहिए। यह आपको आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा देती है। मैं 19वीं सदी के एक महान अनाथालय डायरेक्टर्स की कहानी पढ़ रहा था। उनका नाम था जॉर्ज म्यूलर। उनकी किताबों और इस व्यक्ति के विश्वास के जीवन ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है और मैं हर किसी को जॉर्ज म्यूलर की कहानी या जीवन पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। इसमें कहा है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में एक समय में उनके पास 1000 अनाथ बच्चे थे। उनमें से 1000 को उन्होंने सड़कों से उठाया था और एक सुबह खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने उन सभी हजारों को एक इमारत में इकट्ठा कर लिया और उन्होंने कहा, जब वे बैठे तो उन्होंने प्रार्थना की और यही आश्चर्यजनक बात थी, उन्होंने भोजन नहीं मांगा, उन्होंने खाने के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हमने हजारों अनाथों के साथ बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद किया क्योंकि वो हमारा भरण पोषण करने वाले हैं। उन्होंने यही किया। सुनिए, जब आप हजारों लोगों के पेट की गड़गड़ाहट सुनते हैं तो क्या धन्यवाद कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा, जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और एक बेकर था। उसने कहा, मिस्टर म्यूलर, परमेश्वर ने मुझे कल रात आपके 1000 अनाथ बच्चों के लिए रोटी पकाने के लिए भेजा, इसलिए उन्हें पिछले दरवाजे से रोटी मिल रही थी और वे तैयार हो गए। जब आप परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं तो वो पासवर्ड बन जाता है। उन्होंने कहा, तभी सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई और उन्होंने कहा कि घर में मौजूद सारी ब्रेड लेने से पहले सामने के दरवाजे पर एक दूध वाले ने दस्तक दी और कहा, हमारा दूध का ट्रक खराब हो गया है, हम नहीं चाहते कि दूध खराब हो जाए, इसलिए यहां वो सारा दूध है जो आप नाश्ते में ले सकते हैं। परमेश्वर अद्भुत हैं, परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। और ये सब धन्यवाद से शुरू होता है। ये रोटी या दूध मांगने से शुरू नहीं हुआ, ये शुरू हुआ धन्यवाद परमेश्वर आप मेरे प्रदाता हैं कहने से। एक भी प्रार्थना नहीं रोटी और दूध मांगने के लिए, और परमेश्वर कहते हैं बस मुझे धन्यवाद दें और देखें मैं क्या करता हूं। ये पासवर्ड है। उसके फाटकों में किसके साथ प्रवेश करें? धन्यवाद। इसे सुने। यीशु की 2 रिकॉर्ड की गई चमत्कारिक प्रार्थनाएं धन्यवाद पिता से शुरू हुई। इसे सुनिए। मत्ती 15 मछलियां और रोटियां। उसने 7 रोटियां और मछलियां ली और इसमें क्या लिखा है? और धन्यवाद देते हुए उसने उन्हें तोड़ा और शिष्यों को देना शुरू किया
और शिष्यों ने उन्हें लोगों को दिया। आप जानते हैं उसमें कहीं भी रोटी और मछली वाली प्रार्थनाएं नहीं हैं। वो बस कहता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये जॉर्ज म्यूलर की तरह था। ये यीशु की प्रार्थना है। रोटियों में मछलियों के बढ़ाने से पहले कृतज्ञता आई। धन्यवाद और आभार ने उसके पास जो कुछ था उसे बढ़ा दिया और 5000 लोगों को खिलाने के लिए मछलियां और रोटियां बन गईं। और इस प्रार्थना के बारे में क्या? वो कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद मृतकों को जीवित कर सकता है। जरा इसे सुनिए। धन्यवाद मृत चीजों को जीवित करती है। लाजर 4 दिनों तक कब्र में रहा। बाइबल कहती है कि वो बदबू मार रहा था। अगर आपके पास किंग जेम्स है तो ये हर युवा की पसंदीदा आयत है। आप चर्च में बड़े हो रहे होते हैं, ये बदबूदार है। बाइबल यही कहती है और इसलिए यहां ये कहा गया है। इसलिए यीशु कब्र पर जाता है और वो पत्थर हटाते हैं। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाई और कहा, पिता लाजर को जीवित करो। नहीं 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 नहीं, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पासवर्ड धन्यवाद के साथ उसके फाटक में प्रवेश करें। मुझे दे दो कहने से शुरू ना करें। धन्यवाद की आपने मेरी बात सुनी है, इससे शुरू करें। एक बार फिर मृतकों के जी उठने से पहले यीशु कहते हैं धन्यवाद। और फिर मुझे इस बात का एहसास होने लगा, हम मांगते हैं और फिर हम धन्यवाद कहते हैं। हम मांगते हैं, निवेदन करते हैं और फिर धन्यवाद कहते हैं। शायद हमें पहले धन्यवाद कहना चाहिए और फिर हमें मांगना चाहिए। और मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैं ये सब गलत कर रहा हूं। मैं कहता हूं मुझे दो और परमेश्वर कहते हैं अगर कहो धन्यवाद। और देखो कि जब आप धन्यवाद के साथ मेरे आंगन में प्रवेश करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, यही वो है जहां मुझे लगता है कि मैंने गड़बड़ कर दी है। मैं अपने धन्यवाद के साथ इतना कंजूस हो गया क्योंकि मैंने धन्यवाद तब तक नहीं कहा जब तक कि आपने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहता था। और परमेश्वर कहते हैं ये काम करने का तरीका नहीं है। आप जो करते हैं वो ये कि आप उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद कहते हैं जो मैंने आपके लिए पहले ही कर दी हैं और फिर मुझे आगे बढ़ने और अधिक करने की अनुमति देते हैं। आपके लिए चुनौती, इससे पहले कि मैं कुछ भी मांगूं, मैं हर चीज के लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया, मुझे रहने के लिए जगह देने के लिए शुक्रिया, खाना देने के लिए परमेश्वर आपका शुक्रिया, मेरे पास चर्च जाने के लिए पैर हैं परमेश्वर आपका शुक्रिया, मैं स्क्रीन पढ़ सकता हूं, बाइबल पढ़ सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। धन्यवाद परमेश्वर कि मैं नौकरी कर सकता हूं, मेरे पास प्रावधान है। धन्यवाद कि आपने मुझे एक परिवार दिया। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मेरी रक्षा की है। धन्यवाद कि आपने मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। धन्यवाद चर्च के लिए उसने हजारों काम किए हैं। चर्च, मैंने इसे रोक रखा है, मैं गलत हूं। मैं उसे धन्यवाद देने और प्रतीक्षा करने के बजाय मांगता हूं और कहता हूं जब मुझे आप दोगे मैं धन्यवाद करूंगा। और परमेश्वर कहते तुमने ये गलत किया क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो सिर्फ विनती करना है। लेकिन यहां बाइबल क्या कहती है? पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में प्रार्थना करो और विनती के द्वारा। ये 2 शब्द धन्यवाद के साथ अपनी विनती को बताओ धन्यवाद के साथ। वो कहते हैं आप अपना मुंह खोलकर ये नहीं कहते मुझे चाहिए, आप अपना मुंह खोलकर कहते हैं धन्यवाद यीशु। ये 2 शब्द हैं धन्यवाद के साथ। इसलिए ये पुराना भजन मेरे लिए सार्थक है। जब हम लॉन्ग आइलैंड पर अपने चर्च में बड़े होते हुए गाते थे तो मुझे ये पुराना भजन याद है। इसमें कहा गया है जब जीवन की लहरों पर आप तूफान में फंस जाएं, जब आप निराश हो जाते हैं ये सोचकर कि सब कुछ खो गया, अपनी ढेरों आशीषों को गिने, उन्हें एक एक करके नाम दें और आपको आश्चर्य होगा कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या किया है। हालेलुया। दोस्तों, मैंने आज सुबह ऐसा किया।
मैंने वो पुराना भजन लिया और मैंने धन्यवाद के साथ प्रार्थना की। रविवार की सुबह जब मैं चर्च आने से पहले उठता हूं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आत्मा उंडेल दे, मुझसे बात करें। और परमेश्वर कहता है, क्या आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं? इसे अपनी सूची में सबसे ऊपर रखें। परमेश्वर मुझे एक और चीज दे दो, आभारी दिल। और मैंने कहा, ठीक है परमेश्वर, अगले 30 मिनट तक मैं बस धन्यवाद कहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं इस जगह से गुजरा, मैंने हर संगीतकार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने उन गायक मंडली के नामों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया जिन्हें मैं याद रख सकता हूं। मैंने पास्टर कार्टर के लिए धन्यवाद किया और सभी बुजुर्गों और हमारे कर्मचारियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि हमारे पास मिलने के लिए इतनी बढ़िया बिल्डिंग है। 51 वे ब्रॉडवे पर हम मिल सकते हैं। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। और मेरे पास आंखें हैं जिससे मैं बाइबल देख सकता हूं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, 30 मिनट 45 मिनट में बदल गए, 45 मिनट और भी ज्यादा हो गए। ये एक तूफान की तरह आया। ये मानसिक स्थिति जिसका मुझे एहसास हुआ और मैं उन्हें एक एक करके नाम दे रहा था, अपने आशीषों को गिन रहा था कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या किया। और जैसा कि लेखक ने उस पहले वचन में कहा, यह आपको आश्चर्यचकित करेगा कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है। परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई की है, परमेश्वर ने हमारे साथ उदारता की है, चंगाई दी है हमें। बार बार लगातार उनका धन्यवाद करना मेरे लिए बहुत ही उत्साहित करने वाला रहा। लेकिन मैं इस तरह से परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखना चाहता हूं। मेरे पास कमेंट्रीज का एक सेट है जो मैथ्यू हेनरी नामक एक व्यक्ति द्वारा कई वर्षों से सबका लोकप्रिय रहा है, मैथ्यू हेनरी कमेंट्रीज। और मैं मैथ्यू हेनरी की डायरी पढ़ रहा था जो उन्होंने वहां लिखी थी। मैथ्यू हेनरी पर एक बार चोरों ने हमला किया और उन्होंने उनके बटुए, उनके पर्स को लूट लिया। उन्होंने उन पर हमला किया और उनका पर्स लूट लिया। यह ऐसा होगा जैसे 8th एवेन्यू से टाइम स्क्वायर चर्च तक पैदल चलें और आपको लूट लिया जाता है। और फिर वो ये लिखता है, देखिए कृतज्ञता एक दूसरे ही स्तर पर। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं आभारी हूं कि मुझे पहले कभी नहीं लूटा गया। दूसरा, हालांकि उन्होंने मेरा पर्स ले लिया लेकिन उन्होंने मेरी जान नहीं ली। और तीसरा, जी हां, तीसरा, उसने कहा कि हालांकि उन्होंने मेरा सब कुछ ले लिया पर वो ज्यादा नहीं था। धन्यवाद। और चौथा, मुझे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो मैं था जिसे लूटा गया, मैं नहीं था जो लूट रहा था। ये कृतज्ञता का उच्च स्तर है दोस्तों। वो जो कर रहे थे, जो पौलुस ने 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में कहा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। इसलिए वो कहता है हर बात में, हर बात के लिए नहीं लेकिन हर बात में आप धन्यवाद दे सकते हैं। आप उथल पुथल में हो या आप अकेलेपन से जूझ रहे हो लेकिन आभारी रह सकते हो। कोरी टेन बून, जिन्हें मैं बहुत कोट करता हूं, वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यातना शिविरों से बाहर आई महान प्रचारक थीं। कोरी और उनकी बहन बेट्सी जो इतनी दृढ़ विश्वासी थीं, कोरी के साथ वहां थी जब वे वहां थे। बेट्सी को ही गैस चैम्बर में लाया गया था जहां कोरी को चमत्कारिक रूप से मुक्त किया गया था, जो किसी और समय की एक और कहानी है। कोरी को चमत्कारिक रूप से वो मुक्ति मिली थी। किसी और दिन आपसे वो कहानी साझा करूंगा। लेकिन उसने कहा कि वो आभारी होने की कहानी बता रही थी। हर चीज में धन्यवाद दें। कोरी ने कहा कि जब वे रेवेंसब्रुक में थे, जो कि एक एकाग्रता शिविर था, तो उसका पूरा शरीर जूं से ग्रसित हो गया था। वास्तव में ये पूरी बैरक थी रेवेंसब्रुक की सभी महिलाएं। और वो एक दिन इसके बारे में शिकायत कर रही थी। और जब बेट्सी, उसकी बहन, उसे 1 थिस्सलुनीकियों 5 में इस आयत की याद दिला रही थी तो उसने कहा, कोरी, बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद करो। और कोरी को जूं के लिए धन्यवाद देने की चुनौती दी। जूं के लिए धन्यवाद। कोरी का जवाब था, क्या आप जूं के लिए परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? और उसने एक विकल्प चुना। मुझे नहीं पता कि प्रार्थना कैसी थी लेकिन उसने जूं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद। और उन्हें पता चला कि जब बाकी सभी बैरकों को गैस चैम्बर में भेजा जा रहा था तो उनके बैरकों को क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि कारण यह था कि वहां कोई भी गार्ड नहीं जाना चाहता था। यह एक चमत्कार था। हमें नहीं पता कि परमेश्वर क्या करते हैं, हम कुछ नहीं जानते। उनके फाटकों में किसके साथ प्रवेश करें, यही पासवर्ड है।
ये धन्यवाद है, ये कृतज्ञता है। जब मछलियों और रोटियों और प्रावधान की आवश्यकता होती है तो यीशु पिता को धन्यवाद देने से शुरू करते हैं। जब मृत चीजों को जीवन में आने की आवश्यकता होती है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी बात सुनी पिता। जब एक कोढ़ी को शुद्धिकरण मिलता है तो वो अचानक से पीछे मुड़कर कहता है धन्यवाद यीशु। और यीशु कहते हैं तुम्हें सिर्फ शुद्धिकरण नहीं मिलता, उद्धार मिलता है। सिर्फ यहां के लिए नहीं, अनंत काल के लिए तुम शुद्ध हो जाते हो। यही परमेश्वर करते हैं। मुझे ये समाप्त करना है। यहां सबसे अद्भुत अध्यायों में से एक है, मेरे विचार से ये पुराने नियम में सबसे विजयी अध्याय है। ये रोमियो का 8वां अध्याय है। जब आप रोमियो का 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो इसका नोट एक विजय की तरह लगता है। हम एक साथ पढ़ेंगे रोमियो 8। जब भी मैं खुद को निराश पाता हूं तो मैं रोमियो का 8वां अध्याय पढ़ता हूं। इसमें कुछ शक्तिशाली बात है। ये आशा और विजय से भरा है। मुझे इसमें से कुछ पढ़ने दें ताकि आप में से कुछ इन अंशों से परिचित हो जाए। कभी कभी हम भूल जाते हैं एक अध्याय में क्या क्या लिखा होता है। किसी तरह पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा अभिभूत हो गया और यहां विजय आती है। इसे सुनिए, रोमियो 8:28। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए सभी चीजों को एक साथ मिलकर भलाई के लिए काम करने देता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्यों के अनुसार बुलाए गए हैं। हम इन बातों के बारे में क्या कहेंगे? यदि परमेश्वर हमारे लिए हैं तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? जिसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा बल्कि उसे हम सब के लिए सौंप दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ कैसे नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? और जब आप इसे पचाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक बड़ा अलंकारिक प्रश्न आता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट, उत्पीड़न, अकाल या नग्नता या संकट या तलवार? जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये चढ़ान आ गया है। तब ये अंतिम 2 पद हैं और इसे ध्यान से सुनिए। लेकिन इन सब बातों में हम विजयी से बढ़कर हैं जिसने हमसे प्रेम किया। और मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, कोई भी सृजित प्राणी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। ये नहीं हो सकता। यही विजय है। विजय। अभी सुनिए, लेकिन जब आप विजय के इस अध्याय को पढ़ते हैं रोमियो 8 में, तो वहां बहुत ऐसा है जो विजय को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। और यहां यह है, यह रोमियो 7 है जो एक भयानक अध्याय है। यह पौलुस का सबसे बुरा रूप है। दोस्तों, जब मैं रोमियो 7 पढ़ता हूं तो यह निराशाजनक होता है। पौलुस थक चुका है। वो खुद से थक चुका है। वो पाप से थक चुका है। वो शरीर के जीवन जीने से पूरी तरह थक चुका है। और जहां भी वो जीत पाने की कोशिश करता है वहां उसे जीत नहीं मिलती। वो पूरी तरह निराश है। और अचानक जब वो अंत की ओर बढ़ता है तो यहां उसकी घृणा की क्लाइमैक्स चरम तक पहुंच जाती है। वो पद 24 में कहता है, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की शरीर से कौन मुक्त करेगा? कौन मुक्त करेगा इस शरीर से? द न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इसे और भी भयानक रूप से कहता है, ओ मैं कितना दुखी व्यक्ति हूं, मुझे पाप और मृत्यु की प्रभुत्व वाले इस जीवन से कौन मुक्त करेगा? मैं इसे पढ़ता रहा, फिर मुझे अचानक याद आया कि हां, एक पुल है। अगर पासवर्ड है धन्यवाद, अगर पासवर्ड है कृतज्ञता, अगर जीत, चंगाई, छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका परमेश्वर को कुछ करते देखना कृतज्ञता है, तो मृत चीजें जीवन में आ जाती हैं। घटी प्रावधान में बदल जाता है। शरीर की सफाई से प्राण की सफाई होती है। और अगर पासवर्ड है धन्यवाद, दोस्तों, आप एक दुखी व्यक्ति से विजेता से भी बढ़कर कैसे बन सकते हैं? आप अध्याय 7 में कैसे कदम रखते हैं? क्योंकि आप में से
कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं, मैं दुखी हूं, मैं पराजित हूं। आप विजय से बढ़कर कैसे बन सकते हैं? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं आपको अध्याय 7 की आखिरी आयत पढ़कर सुनाता हूं। आखिरी आयत अध्याय 7 की, जो मुझे अध्याय 8 तक ले जाती है। यहां यह लिखा है, उसके कहने के बाद, ओ अभागा मनुष्य, मैं कितना दुखी हूं। अचानक मुझे लगता है कि पौलुस ने कहा, रुको, पहला शब्द क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अचानक कहीं से भी वचन 25 में इसे पढ़ने के बाद पवित्र आत्मा कहता है, इसलिए जो लोग मसीह यीशु में हैं, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। और फिर अचानक वो जीत के बाद जीत और जीत, जीत पर जीत हासिल करता है। यदि आप कृतज्ञता में बस पार हो जाते हैं, तो मैं आपको जितना संभाल सकता हूं उससे अधिक संभालूंगा, क्योंकि ये आपको दुख से जीत की ओर ले जाएगा। ये ले जाएगा दुख से जीत की ओर और आपको मुक्ति देगा। आपको बस इसके साथ शुरुआत करनी है, धन्यवाद के साथ कि परमेश्वर आज भी आप चमत्कार करते हैं। हालेलुया! मेरे साथ खड़े हो जाइए। हालेलुया! हो प्रभु, धन्य हो। क्या हम क्रिसमस की शुरुआत इस तरह से करें? मुझे दे दो कहने के बजाय क्या हम इस तरह से शुरू करें? धन्यवाद पिता अपने बेटे को भेजने के लिए। धन्यवाद पिता अपने बेटे को मेरे लिए भेजने के लिए। धन्यवाद। यह कितना चमत्कार है कि परमेश्वर ऐसा करने में सक्षम है। और इसीलिए मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि चुनौती यही है कि आप में से कुछ लोग यहां दुखी बैठे हैं। जीवन आपके लिए काम भी नहीं कर रहा है। मैंने आज सुबह इस अल्टार पर अनमोल टूटे हुए लोगों को देखा। मुझे एक सहकर्मी को अपने काम से दोस्त को आमंत्रित करते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। वो यहां आई और एक बच्चे की तरह रोई, क्योंकि परमेश्वर उसे दुख से जीत की ओर ले जा रहे थे। और आज सुबह हम ऐसा होते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि हमें यही करना चाहिए। परमेश्वर, मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं खुश रहना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं यही चाहता हूं। नहीं, क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें? क्यों ना हम कृतज्ञता से शुरुआत करें, धन्यवाद के साथ फाटकों में प्रवेश करें और ऐसे शुरुआत करें। धन्यवाद परमेश्वर कि आप मुझसे प्यार करते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? परमेश्वर का धन्यवाद कि आपने अपने बेटे को मेरे लिए भेजा। धन्यवाद कि आज आप मुझे सुन रहे हैं। धन्यवाद कि आप मुझे अभी बदल सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि कल, आज और हमेशा एक जैसे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि आप अभी भी चमत्कार करते हैं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। कहिए हालेलुया। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। हम पासवर्ड से शुरुआत करते हैं। हम उन दरवाजों से शुरुआत करते हैं जो आज चमत्कारों के लिए सब कुछ खोलते हैं। मैंने अपने जीवन में इसे घटित होते देखा है। जब मैं वहीं बैठा था और वो बस बाहर आ गया, मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों और इस चर्च के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। मैं उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, याद कर रहा था। आज गाने वाले और इस बिल्डिंग के कर्मचारी, सभी को मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। परमेश्वर जेडी के लिए, योहा के लिए, जेआर के लिए धन्यवाद, डेविड के लिए धन्यवाद, बैरी डी के लिए, युगा के लिए धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। इन सभी के लिए धन्यवाद। आप जो कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। ओ, मैं आपका बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत। जब मैं सूची में नीचे जाता हूं, परमेश्वर ये चमत्कार हैं, डेविड, मार्क, बैरी और यूका। जब आप सूची में नीचे जाते हैं और इन सभी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाता ये कहने के बजाय, परमेश्वर मुझे दुखी ना करे। ये कैसा रहेगा? चमत्कार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आप आज भी चमत्कार कर रहे हैं। क्या आप अपनी आंखें बंद करके अपना सिर झुका लेंगे? जो लोग यूके, सऊदी अरेबिया और फिलीपींस से देख रहे हैं, जो लोग बल्गेरिया से देख रहे हैं, जो लोग अभी रशिया से मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो लोग वेनेजुएला में मुझे सुन रहे हैं, जो लोग कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास से मुझे सुन रहे हैं,
जो लोग अभी मिशिगन और यहां तक कि कनाडा से भी देख रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप दुख से जीत की ओर एक बिल्कुल नए जीवन में कदम रखें। आप में से कुछ लोग टूटे हुए वादों से बहुत निराश हैं, खुद से बहुत निराश हैं, ये सही ना होने से बहुत निराश हैं। आप जो पैसा कमाते हैं, बदनामी, आपके पास जो डिग्री है, कुछ भी आपके अंदर जो हो रहा है उसे नहीं बदल सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज जीत की ओर कदम बढ़ाने का दिन है। यह चमत्कारों का दिन है। आप यहां संयोग से नहीं आए हैं, आप संयोग से ये नहीं देख रहे हैं, आपके मित्र ने आपको भेजा, यह संयोग नहीं है। मंगलवार को एयरपोर्ट से आप देख रहे होंगे और इसे सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं अगले दिन आप ये पूछेंगे क्या आपने इसे देखा, आपने इसे देखा, और आपको पता नहीं था कि ये परमेश्वर जो करना चाहते हैं उसके लिए पासवर्ड बनने जा रहा था। और इसकी शुरुआत धन्यवाद से होती है। सारे सिर झुक जाएं, आंखें बंद एक पल के लिए, और बस कह रहे हैं, पास्टर टिम, मैं एक रोमियो 7 इंसान हूं, मैं एक रोमियो 7 कॉलेज की छात्रा हूं, मैं एक रोमियो 7 वॉल स्ट्रीट व्यापारी हूं, मैं एक रोमियो 7 पुलिस वाला हूं, मैं एक रोमियो 7 व्यक्ति हूं, पुलिस वाला हूं। मैं आज क्रिसमस पर यहां रोमियो 7 पर्यटक हूं। हमने अपना पैसा बचाया, हम विदेश से आए हैं। मैं रोमियो 7 हूं। मुझे नहीं पता कि उस खुशी की जगह, उस जीत की जगह तक कैसे पहुंचूं, और मैं आपको बता रहा हूं, यह कृतज्ञता से शुरू होता है। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे दूसरा मौका देने के लिए, और आप में से कुछ के लिए यह आपका 200वां मौका है। वो युवक जिसने मुझे वो पत्र लिखा था, मैं बहुत आभारी हूं। उसने वो क्षण दिया जहां उसने कहा मुझे परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि कोई उसे यहां ले आया, और यह आपका क्षण हो सकता है, ये क्षण। और यदि आप यहां अपने सिर झुकाए, अपनी आंखें बंद करके ऑनलाइन ये देख रहे हैं और कहो, पास्टर टिम, मुझे अपने जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता है, मुझे बदलाव की आवश्यकता है, मुझे अपने अंदर वो चाहिए। यीशु इसे नया जन्म कहते हैं, और मुझे यह शब्द बहुत पसंद है। और आज ये अच्छी खबर है, कोई कोटा नहीं है। परमेश्वर केवल एक निश्चित संख्या में लोगों को लेता है, और कोई भी पाप नहीं है जो आपने किया ना हो, और वो उसे क्षमा करके प्यार से आपको बुलाते हैं और आपसे कहते हैं, यदि आप किसी भी तरह की क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर, मैंने आपका नाम व्यर्थ में लिया है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो कुछ भी मैंने किया उसके बावजूद आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दूसरा मौका देते हैं। और इस जगह को मत छोड़िए बस ये कहते हुए चले मत जाइए, मुझे अच्छा लगा, पीछे मुड़ो। जबकि लोग यहां से भाग रहे हैं और कह रहे हैं, ओ, हमें जूनियर्स में अपना आरक्षण पूरा करना है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, वो उतना अच्छा नहीं है, मुझे अभी आपकी मदद करने दीजिए, ठीक है? ये इसके लायक नहीं है। चीज केक ठीक है, पर उतना अच्छा भी नहीं है। ये सभी अशर्स मुझसे कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, जूनियर्स को भूल जाओ, भूल जाओ। देखो, जूनियर्स को बुरा मानने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको भागकर वहां नहीं जाना, इसकी चिंता मत कीजिए। ये जूनियर्स से बेहतर है, और परमेश्वर कुछ मांग रहे हैं। मैं अपने जीवन में परमेश्वर को चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मुझे बदल दे। मैं रोमियो 7 में उस दुखी आदमी या औरत से दूर जाना चाहता हूं। मैं रोमियो 8 में जाना चाहता हूं। हर सिर झुका हुआ, आंखें बंद। अगर आप यहां हैं, मुझे अपने जीवन में परमेश्वर की जरूरत है ताकि मैं उसे बदल सकूं। मुझे वो बदलाव चाहिए आज ही मेरे जीवन में, बिना हिचकिचाहट। बैल्कनी, मेन फ्लोर, हाथ ऊपर उठाइए। मुझे अपने जीवन में उसकी जरूरत है। हाथ ऊपर उठाइए। ये अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। बालकनी, नीचे बैठे लोग, मैं आपसे ये करने के लिए कह रहा हूं, यह अविश्वसनीय है, बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सीट से उठें और जल्दी से यहां मुझे मिलें। जल्दी से, बालकनी आपका इंतजार है। जल्दी से उठिए और यहां आइए मुझसे मिलने के लिए। यहां सामने आ जाइए। जब हम ये गाना गाते हैं तो आप आओ, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you.
जो लोग यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, क्या आप एक पल के लिए मेरी इस तरफ देखेंगे? मैं आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि शायद आप जल्दी ही बाहर निकलना चाहते थे और परमेश्वर ने अचानक ही कहा नहीं 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 नहीं, चलो इसे ठीक करते हैं, चलो इस हिस्से को ठीक करते हैं, अभी मत जाओ। ये ऐसा है जैसे आप 10% थे, क्योंकि आप ये कहते हुए जा सकते थे ये एक अच्छा एहसास था, ये बहुत अच्छा था, लेकिन आपने सोचा नहीं नहीं, परमेश्वर मुझे कुछ और देने वाले हैं। वो आज आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं ये पहली बार है जब मैं चर्च में ऐसा कुछ कर रहा हूं और मुझे अच्छा लगा, और परमेश्वर कहते हैं नहीं नहीं मत जाओ, और उस सामरी की तरह आप पीछे मुड़ते हैं और परमेश्वर कहते हैं अब मैं सिर्फ इसलिए आपको अच्छा महसूस नहीं करा रहा हूं कि आप चर्च गए थे, मैं आपको अंदर से बाहर तक बदलने जा रहा हूं। यही करने जा रहे हैं वो यही करने वाले हैं। आपके पीछे ये लोग आपसे प्यार करते हैं और आपके यहां होने के लिए बहुत आभारी हैं, और हम सब मिलकर ये प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए इसे जोर से कहते हैं, प्रिय प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि क्रूस पर आपने मेरे पाप, मेरी शर्म और मेरे अपराधों के लिए अपनी जान दी। आपने मेरे लिए नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। आप मुझे स्वर्ग में एक स्थान, पृथ्वी पर एक उद्देश्य और पिता के साथ एक रिश्ता देने के लिए मृतकों में से जी उठे। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से मुड़ता हूं एक नया जन्म लेने के लिए। अब आओ मेरे साथ ये कहो, परमेश्वर मेरे पिता हैं, यीशु मेरे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरे सहायक हैं, बाइबल मेरा मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम में कहो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया।